सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि विशेषण के बारे में हमने देखा, तो विशेषण की जानकारी प्राप्त करते हुए उसकी परिभाषाओं को देखा। विशेषण के हमने भेदों के बारे में देखा, उसके भेद जो रहे हमारे सामने, जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो इन विशेषणों की जानकारी प्राप्त करते करते आज के दिन हम पहुंच गए थे हमारे विशेषण की तुलना और उनकी अवस्थाओं के ऊपर। ठीक है, तो मूल अवस्था की हम बात करें, यहाँ पे देखो, मूल अवस्था की बात करें तो उसमें रहेगा पहला मूलावस्था। तो चलो जानकारी प्राप्त करते हैं कि मूलावस्था किसे कहते हैं। इस अवस्था में विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है। इसमें विशेषणों की किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। तुलना यानी कंपैरिजन, किसी के साथ भी उसका कंपैरिजन नहीं होता। जैसे कि पेंसिल को पेंसिल ही कहेंगे, पेन ना कहकर, किताब को किताब ही कहेंगे, चॉकलेट ना कहकर, अहमदाबाद को अहमदाबाद ही कहेंगे, मुंबई ना कहकर। तो उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब कोई तस्वीर हमारे सामने होती है तो वो बड़ी ही खूबसूरत होती है। तो यह चित्र सुंदर है। राजीव पर्टिकुलर है, वो परिश्रमी लड़का है। यह अलमारी छोटी है। तो सर्वनाम भी आएंगे, संज्ञा भी आएंगी, सर्वनाम भी आएंगे। सर्वनाम संज्ञा तो विशेषणों के साथ रहेंगे अवस्थाओं के रूप में, लेकिन पर्टिकुलर शब्द क्या है कि उसकी मूल अवस्था, मूल जो बात है वो बदली नहीं है। कि सचिन तेंदुलकर अच्छा खिलाड़ी है, तो सचिन तेंदुलकर को हम पहले से जानते हैं कि वो अच्छा खिलाड़ी ही है। तो सचिन तेंदुलकर चेंज होने वाला नहीं है। उसी तरीके से जो चीज़ कंफर्मेशन के साथ हमें बताई जाती है, जो मूल है, जिसकी के साथ कोई तुलना नहीं है, जिसका कोई भेद नहीं है, जिसका कोई परछाई नहीं है, उसको कहते हैं मूलावस्था। उत्तरावस्था की बात करें तो इसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना करने एक को कम या अधिक अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे पूर्व से अधिक की अपेक्षा के मुकाबले आदि शब्द जोड़े जाते हैं। राज राहुल से अधिक पतला है। राज नाम का जो लड़का है वो राहुल से अधिक पतला है। यानी यहाँ पे दो लड़के हैं, एक राज है और दूसरा राहुल है। तो दोनों में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है कि एक तो पतला है ही भाई, पर वो उससे भी अधिक पतला है। दीपिका नीता की अपेक्षा लंबी है। दीपिका नाम की लड़की है, उसकी अपेक्षा जो है वो नीता की अपेक्षा से भी ज़्यादा लंबी है। अमित के मुकाबले दिवेश का घर बड़ा है। अमित का घर जो था उससे बड़ा घर जो है वो दिवेश का है। तो यहाँ तीनों वाक्यों में कंपैरिजन की बात हुई है, और जहाँ पे कंपैरिजन की बात आती है वहाँ पे उत्तरावस्था बनती है। उत्तमावस्था की बात करें तो वो उनसे भी श्रेष्ठ है। इनमें एक व्यक्ति या वस्तु को अन्य सभी से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे इसके विशेषण है सबसे, सब में, सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक, सबसे कम आदि का प्रयोग किया है। मेघालय में मौनीसरा में सबसे ज़्यादा वर्षा हुई। सचिन तेंदुलकर सबसे अच्छा खिलाड़ी है। भारत में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती है। तो जहाँ पे वाक्यों के अंदर सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा, सबसे अधिक, सबसे कम, सब में या सबसे का प्रयोग होता है तो वो उत्तमा अवस्था कहलाती है। और उत्तमा अवस्था में व्यक्ति हो या वस्तु हो उसको श्रेष्ठ माना जाता है, ऊपर माना जाता है, मान्यता दी जाती है। ये तो रही उनकी परिभाषाएं। आइए इनकी अवस्थाओं के रूप देखने हैं। अगर हमें मूल शब्द अधिक दिया है तो उत्तरावस्था में अधिकतर लगेगा और उत्तमा में अधिकतम लगेगा। तर जो है वो मध्य में कहलाएगा, ये जो है वो मूल शब्द आएगा, और ये तम शब्द जो है वो श्रेष्ठता बताएगा, उसकी श्रेष्ठ शब्दों में गिना जाएगा। जैसे सुंदर, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। ये कैसे हुआ?
अच्छा, चतुर, चतुतर, चतुरतम, सरल, सरलतर, सरलतम। ऐसे ही अन्य वाक्य कुछ विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की क्रिया तथा अवयव के प्रत्यय से भी जोड़े जाते हैं, जैसे कि संज्ञा के आधार पर, विशेषण के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, विशेषण के आधार पर। संज्ञा के साथ विशेषण, दया तो दयालु, गुलाब गुलाबी, सेना सैनिक, भारत भारतीय, घर घरेलू, परोपकार परोपकारी, देश देसी, विज्ञान वैज्ञानिक। ठीक है। उसी के आधार पर सर्वनाम, सर्वनाम में मैं हम वह, मुझ आप यह, मैं यानी मेरा, हम यानी हमारा, वह यानी वैसा। उस तरीके से मुझ यानी मुझसा, आप यानी आपका, यह यानी ऐसा। तो ये सर्वनाम के साथ जुड़े हुए। अब क्रिया के साथ, कोई खेल रहा है तो खिलाड़ी है, लड़ना है तो लड़ाकू है, तैरना है तो तैराक है, बिकना है तो बिकाऊ है। अवयव आएंगे, ऊपर तो ऊपरी, श्रद्धा तो श्रद्धालु, नीचे तो निचला, भार तो भारी आदि। तो इनके साथ ये जो सारे आए वो संज्ञा सर्वनाम और क्रिया और अवयव के साथ जुड़े हुए आए। अभ्यास कार्य की बात करें तो यहाँ पे आपको रंगीन शब्द जो दिए हैं लाल रंग के, उसके विशेषण शब्दों के भेद बताने हैं। कोष्टक में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, लेकिन विशेषण शब्दों के सही रूप के साथ। प्रथमेश के पिताजी विज्ञान थे कि वैज्ञानिक थे, तो वैज्ञानिक थे। रेस शुरू होते ही खाली जगह बच्चे दौड़ने लगे। रेस शुरू होते ही खिलाड़ी बच्चे दौड़ने लगे। जयपुर को खाली जगह शहर भी कहते हैं। जयपुर को कौन सा, गुलाबी शहर भी कहा जाता है, पिंक सिटी। मतदान खाली जगह अधिकार है, मतदान हमारा अधिकार है। 3 दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए दो दो उचित विशेषण बनाओ। चलो, यहाँ पे गांधी जी है, वो संज्ञा है, अभी विशेषण बनाओ उसके। तो गांधी जी महान व्यक्ति थे, तो महानता उसके विशेषता बताई गई। दूसरा एक आप लिख देना। तो यहाँ पे प्रश्न 3 और प्रश्न 4 आपका होमवर्क रहेगा। फिर भी आपको ना समझ में आए तो आप मुझे बता सकते हो। और मंडे आपकी रहेगी टेस्ट, जो क्लास टेस्ट 2 होगा। धन्यवाद। उसके लिए मैं आपको टॉपिक भी भेज दूंगी।